मैया भगवान के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी, जो साक्षात कामदेव की अवतार थे। बोल प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। मानस में वर्णन है, जब भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, उस समय देवी रति बड़ी उदास हो गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे भगवान शंकर, आप कुछ उपाय बताइए। तब भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति कामदेव द्वापर में कृष्णावतार में कृष्ण प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वंश कृष्ण अवतारा, हो हाई हारानी महामहि भारा, कृष्ण तनया हो हाई पति तोरा। वचनों अन्यथा होई न मोरा, वचनों अन्यथा होई न मोरा। मैया इसी कारण भगवान के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज एवं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, शंबरासुर नामक एक असुर ने उनका अपहरण कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु उन्हीं के कारण निश्चित है, उन्हीं के हाथों से निश्चित है। इसलिए उसने महाराज प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया एवं ले जाकर के उन्हें समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया और उस मछली को ले जाके शंबरासुर को भेंट कर दिया। पुनः प्रहलाद प्रद्युम्न जी शंबरासुर के ही घर पहुंच गए। मैया नारद जी ने काम पत्नी रति को दासी के रूप में वहां जाने के लिए कहा। काम पत्नी रति दासी के रूप में वहां गई और जाकर के खूब प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। एक बार काम पत्नी रति ने कामदेव को सारी बात बताई एवं
जा करके ललकारा कामदेव ने। कामदेव ने ललकारा तब शंबरासुर आए और शंबरासुर से कामदेव युद्ध करने लगे। और प्रद्युम्न जी ने जब शंबरासुर का वध कर दिया एवं पुनः लौट करके अपनी पत्नी देवी धृति के साथ पहुंचे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वारिका में अब रुक्मणी मैया के तो आनंद का परवार ही नहीं रहा, क्योंकि जब पुत्र का जन्म हुआ तब पुत्र जन्म होते ही गोविंद भगवत इच्छा से पुत्र का अपहरण हो गया। और जब पुत्र आया तो भवानी को साथ लेके आया। मैया बोल प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया के लाल की जय हो। मैया और भी विवाह हुए भगवान के। भगवान का पहला विवाह देवी रुक्मणी के साथ हुआ जो हमने कल श्रवण किया। दूसरा भगवान का विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। तीसरा सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा भगवान का विवाह कालिंदी से हुआ। पांचवा भगवान का विवाह मित्रवृंदा से हुआ। छठा भगवान का विवाह सत्या से हुआ। सातवां विवाह भद्रा जी से हुआ एवं आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ। अब ये भगवान की 8 पटरानियां, परंतु उसके बाद भी और भी विवाह हुए। अच्छा महाराज, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अब कितने विवाह किए भगवान ने? तब पूरे विवाहों की संख्या बताई। इनके बाद भी भगवान ने 16,100 विवाह किए और यदि 8 और जोड़ दे तो 16,108। ये भगवान के विवाहों की कुल संख्या है। अच्छा, इतनी कन्या कहाँ मिली? एक साथ इतने मंडप कहाँ सजे? मैया एक साथ एक मुहूर्त में इतने सारे विवाह कैसे हुए? ये सब विस्तार से बताइए। तब बताया भमपुरुष नामक एक भौमासुर नामक एक राक्षस है जो कि प्राग ज्योतिषपुर का राजा है। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। भगवान को पता चला, भगवान गए दल बल के साथ उस भौमासुर का वध किया और उन 16,000 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। वैसे तो भगवान ने पहले पाणी ग्रहण नहीं किया, भगवान लौटने लगे। तब वह बोले, अरे महाराज हम इस कारागार में रहेंगे, इसलिए संसार में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए। इसलिए भगवान ने उन 16,100 के साथ विवाह किया। मैया भगवान को एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या प्राप्त हुई। महाराज अब आप खुद ही अपने मोबाइल में कैलकुलेट करिए या अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए। 16,108 गुणे 10 कितने हुए? 16,108 गुणे 10 हुए 1,61,080। ये पुत्रों की संख्या निकली महाराज। और धीरे धीरे नाती पोते मिला करके
पूरे यदुवंश की संख्या, जो यदुवंश महाराज यदु से शुरू हुआ था, जिसमें वसुदेव जी भी आए, उस यदुवंश में धीरे धीरे नाती पोते, भगवान के भी नाती पोते मिला के पूरे यदुवंश की संख्या हो गई 56 करोड़। ए 16,108 रानियों के अलग अलग महल है महाराज, सब पुत्रों के अलग अलग महल है। इतना बड़ा परिवार है, फिर भी भगवान का मुख कमल कभी मुरझाता नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया एक था पौंड्रक। आगे भगवान ने एक बार देवी रुक्मिणी से खूब हास परिहास किया। भगवान पारिजात को पृथ्वी पर लाए सत्यभामा के लिए। नृगोपाख्यान का बड़ा सुंदर वर्णन किया है शुकदेव जी ने। एक था महाराज पौंड्रक नाम का राजा, उसको भगवान बनने का बड़ा भूत सवार था। उसको बस कैसे भी भगवान बनना था, कुछ भी हो जाए मैं भगवान बन जाऊं। और वैसे भी वो अपने राज्य का तो भगवान था ही था। नाम था उसका पौंड्रक महाराज। 2 लक्षण जो हमने मूर्खता के जाने थे, एक दूसरे की बात ना सुनना और दूसरा खुद का दिमाग नहीं लगाना। यही दोनों जो बातें थी वो कूट कूट के उसके अंदर भरी हुई थी। दूसरे की बात मानता तो बिल्कुल कूटनीति में ही मानता, कूटनीति हो तभी मानता, ऐसे नहीं मानता महाराज। और इसने भगवान के जैसे सेम टू सेम चक्र, गदा, पद्म, 4 हाथ, 2 तो उसके थे ही, 2 उसने एक्स्ट्रा अपने जैसे बनवा लिए थे। एक खटका दबाए तो उसका गरुड़ उठता है, एक खटका दबाए तो हाथ में सुदर्शन चक्र नाचने लग जाए, एक खटका दबाए तो गदा आके हाथ में आ जाए, गदा उड़ के आके हाथ में बैठ जाए महाराज। मैया डिट्टो भगवान को कॉपी कर लिया उसने। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब एक जगह पे जो थीम है वो वही रहे, दूसरी जगह पे और हो जाए, वही इसने सेम टू सेम वही किया। भगवान तो थे ही थे, ये भी उनके जैसा ही बन गया। खूब घुंघराले केश बनवा लिए, मोर मुकुट पहनता था, खूब श्रृंगार करता था भगवान के जैसा, भगवान के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम रहता था। वहां के जो इसके राज्य के लोग थे, उन लोगों ने तो इसके नाम की आरती भी बना दी थी। जय पौंड्रक देवा, बोलो जय पौंड्रक देवा। मैया अब वो अच्छा भला, ये इसका एक और मित्र था काशीराज। काशीराज हमेशा भड़काता रहता था, भैया श्री कृष्ण को पत्र लिखो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा हो जाएगा, ये करो वो करो, हमेशा भड़काता ही रहता था। हमारे गांव में एक कहावत है, एक तो तीत लौकी दूजे नीम चढ़ी। एक तो कड़वी लौकी, तीखी लौकी, उसके ऊपर नीम का रस और चढ़ा दो। ये कहावत बहुत प्रचलित है। वैसे ही मैया काशीराज और इन्होंने आपस में ये षड्यंत्र बनाया था, ये योजना बनाई थी कि मैं भगवान बन के बैठूंगा। पौंड्रक बोला मैं भगवान बन के बैठूंगा, तुम पुजारी बन जाना, आरती गाना, और जो माल आएगा वो आपस में 50-50 कर लेंगे हमारे।
ये इनकी पूरी योजना थी। एक बार दाऊ भैया वृंदावन छुट्टी मनाने चले गए 2 महीने के लिए। मधुमाधव 2 महीने चैत्र और वैशाख को कहते हैं। चैत्र अभी भी चल ही रहा है, नवरात्रि से प्रारंभ होगा महाराज। चैत्र और वैशाख ये दोनों जो महीने हैं इन्हें मधुमाधव कहते हैं। संस्कृत में इन्हें मधुमाधव का नाम दिया गया है। इन्हीं 2 महीनों में खूब सुंदर वृंदावन छुट्टी मनाने चले गए बलराम जी मधुमाधव चैत्र वैशाख के महीने में चले गए छुट्टी मनाने वृंदावन चले गए। तो इधर पौंड्रक को भड़का दिया किसने? पौंड्रक को भड़का दिया यहाँ काशीराज ने कि देख भैया अब तू झटपट कृष्ण को पत्र लिख, क्योंकि दाऊ भैया है नहीं, कृष्ण कुछ करने आएगा नहीं, तू पत्र लिख और उन्हें भेज, फिर देखना क्या होता है। ठीक है महाराज। अब हमने उस दिन सुना भी था कि महाराज मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। जब तक शंख में कोई फूंकेगा नहीं तब तक शंख से आवाज नहीं निकलने वाली। और वैसे ही मूर्ख के दिमाग में कोई कुछ ना कुछ भरेगा नहीं तब तक मूर्ख कुछ करने वाला नहीं। यही बात है भैया। वह बोली, उसने एक पत्र लिखा, बड़ा ही कूट प्रश्न पत्र लिखा महाराज। वासुदेवोऽवतीर्णोऽहम्, ये प्रश्न लिख रहा है वो देखिए। वासुदेवोऽवतीर्णोऽहम् मेक एव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थम् त्वं तु मिथ्याभिघात्यज। वसुदेवोऽवतीर्णोऽहम्, ओ महाराज मैं वासुदेव, मैं ही असली वासुदेव हूँ महाराज, वसुदेव का पुत्र हूँ। तुम तो मैं ही इन संसारियों पर करुणा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भूतानाम अनुकंपार्थम, मैं इन सभी पर अनुकंपा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, दया करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम तो मिथ्या विधात्यज, अरे तुम तो मिथ्या हो, अपना ये स्वरूप त्यागो और मेरी सत्ता को स्वीकार करो। ये किसने लिखा? पौंड्रक। और ये पत्र भगवान के पास भिजवा दिया। उद्धव जी को पत्र मिला, उद्धव जी ने लेकर के पढ़ा। महाराज क्या लिखा है? पढ़कर इतनी हंसी आई उन्हें, हंसी रोक ही नहीं पा रहे, पेट पकड़ के हंस रहे महाराज, खूब हंसी आई। भगवान बोले, अरे ऐसा क्या लिखा है महाराज उद्धव? अरे भैया उद्धव, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में जो आपको पेट पकड़ के हंसना पड़ रहा है? इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? तब उद्धव जी बोले, महाराज अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि अब दूसरे वासुदेव प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा तो आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए, उसी पत्र में नीचे रिटर्न में लिख कर दे दीजिए कि तो हम फिर आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही आएंगे आपका दर्शन करने, ऐसा लिखकर भेज दीजिए। उद्धव जी ने लिखा और उसी दूत के द्वारा भिजवा दिया। मैया काशीराज ने पत्र पढ़ा, बोला महाराज ये कल ही आने वाले हैं, अब क्या करें? अब पौंड्रक तो थर थर कांपने लगा। मैया अब मैं क्या बताऊं, पौंड्रक तो थर थर कांप रहा है। अरे काशीराज मित्र, मैंने सोचा था तुम मुझे पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का राजा बना दोगे, भगवान बना दोगे, लेकिन तुमने तो और फंसा दिया।
अब वो कल ही अपनी सेना लेके मिलने आ रहे हैं। उनकी नारायणी सेना से हमारी छोटी सी सेना कैसे लड़ेगी? विचार करो। काशीराज बोला, देखो भगवान बनने के लिए थोड़े कष्ट तो झेलने ही पड़ते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। ये योजना इन्होंने रात में फिर बनाई महाराज कि सुनो, काशीराज बोला जब वो आएंगे मैं द्वार पर ही रहूंगा, जैसे वो आएंगे मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, खटका दबा के गरुड़ बुला लेना, चक्र घुमा लेना, अपनी गदा बुला लेना, सब कुछ कर लेना। जब वह थोड़ी ही दूर पे होंगे तब मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और अपनी सेना सज्ज कर लेना। ठीक है भैया। अब अगला दिन हुआ। सुबह ही सुबह भगवान अपनी नारायणी सेना के साथ सज धज करके निकले युद्ध करने के लिए। वायु वेग से भगवान जा रहे हैं। वहीं द्वारपाल बन के खड़ा है काशीराज। काशीराज खड़ा है, खड़े खड़े अब इधर सेना सज्जे कर रहा है पुंडरक। सेना सज्जे हो गई, खटका दबाया, गरुड़ उड़ता आया, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। खटका दबाया, हाथ में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। खटका दबाया, हाथ में गदा आ गई, एक हाथ में पुष्प आ गया, शंख, एक हाथ में भगवान का पांचजन्य शंख आ गया। शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों चीजें जो भगवान की हैं, ये चारों चीजें उसने बनवा ली थी। और एक गरुड़, ये भी बनवा ली थी। भैया भगवान आए, उसने इशारा कर दिया काशीराज ने। तुरंत भगवान आए अपने उद्धव जी को लेकर। उद्धव जी महाराज बैठ के हंसने लगे बड़ी जोर जोर से। अरे क्या बात है उद्धव जी, अब क्यों हंसने लगे? बोले महाराज एक बार आप पुंडरक की स्थिति तो देखिए, उसने बिल्कुल आपका कॉपी पेस्ट कर लिया है। देखो आपका शंख, आपका पांचजन्य शंख, हाँ देखिए आपकी गदा, चक्र देखिए, मुकुट देखिए, वस्त्र देखिए, आपके जैसा बिल्कुल किरणों के जैसा चमकता हुआ पीतांबर। अरे महाराज इसने तो आपको ही कॉपी कर लिया। भैया भैया भगवान ने कहा तो इसने शारीरिक रूप से तो मेरा पूरा अंग ले लिया है, परंतु अब असली रूप तो मैं ही दूंगा। भगवान ने चक्र चलाया और उसका कर दिया गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया आगे सांब और लक्ष्मणा का विवाह है, भगवान की दिनचर्या का वर्णन है, जरासंध वध की कथा का वर्णन है, राजसो यज्ञ का वर्णन है। और अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव अभी तक आपने भगवान के भक्तों के चरित्र सुनाए हैं, भगवान की भक्तों की ही कथा आप सुना रहे हैं, पर मैंने सुना है भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है। मैंने सुना है कि भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्यों? क्या कभी भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? तब बोले हाँ भैया, जैसे ही श्री सुदामा जी की याद आई समाधि लग गई। मगन ध्यान रस दंड जग
पुनि मन बाहर कीन। मैया पूरी भागवत जी में 2 बार सुखदेव जी का मन समाधि की ओर गया है। एक बार पंचम दिवस में जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और एक बार अभी जब सुदामा जी की याद आई। यही 2 बार ऐसा हुआ है जब सुखदेव जी का मन समाधि की ओर गया। मैया कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। मैया भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, इतना सुंदर उनके चरित्रों के बारे में बताया है, उनके बारे में बताया, उनके गुण बताए कि उनका नाम ही बताना भूल। इतने भगवान, इतने सुदामा जी के गुण बताए, लेकिन अंत में नाम ही बताना भूल गए। बोले महाराज, एक श्री कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्तम है, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियों से रहने वाले हैं, प्रशांत आत्मा रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। मैया इनकी एक पत्नी है, नाम है जिनका सुशीला, जथा नाम तथा गुण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया जैसा नाम है वैसा गुण है। नाम है सुशीला, बड़े सुशील स्वभाव से रहती है, बड़े सुशील स्वभाव से। मैया गृहस्थ की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। सुदामा जी का जीवन अत्यंत दरिद्रता में था। कभी कभी एक वक्त का भोजन भी मिलना असंभव हो जाता था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया मैया सब तो ठीक था, परंतु दरिद्र थी। सुशीला जी दरिद्र थी। दरिद्र क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि